समय की बात है। चौवारी नाम के गांव में रामू नाम का किसान अपनी पत्नी लीला के साथ रहता था। अरे, आपके हिस्से की एक रोटी रखी थी, वो तो खाते जाओ। नहीं लीला, आज बहुत देर हो गई है, मुझे खेत जाने दो, वापस आकर खा लूंगा। सुबह सुबह खाली पेट नहीं जाते हैं। लीला, मैं जब खेत में काम करता हूँ तब मुझे बहुत भूख लगती है, इसलिए मैं आकर खाऊंगा। अच्छा, मुझे बहुत बुरा लगता है, आप खेत में इतनी मेहनत करते हैं और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाती। भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें एक वक्त का खाना नसीब हो जाए तो भी भगवान का शुक्र है। लीला, तुम चिंता नहीं करो, मुझसे जितनी मेहनत होगी मैं करूंगा, और एक वक्त की जगह हम 2 वक्त का खाना खाएंगे। रामू अपने खेत में सब्जियां तोड़ने चला जाता है। तभी मोहन साहूकार वहां आ जाता है। कैसे हो रामू भैया? राम राम, खूब मेहनत हो रही है? अरे साहूकार जी, आप? राम राम जी, राम राम। बस साहूकार जी, अपने हिस्से की मेहनत में लगे पड़े हैं, बाकी ऊपर वाले की मेहर। देखो भाई रामू, मैं तोड़ मरोड़ कर बात करने में विश्वास नहीं रखता, तो 100 बात की एक बात, सब्जी बाजार जाकर बेचोगे तो तुम्हारा किराया जाएगा, और सब्जी भी ज्यादा पैसे में नहीं बेच पाओगे, इसलिए सब्जी मुझे दे दो। साहूकार जी, मैं आपको सब्जियां तो दे दूं, लेकिन मेरे रोज के ग्राहक मेरा वहां इंतजार करेंगे, इसलिए माफी चाहता हूं, मैं आपको ये सब्जियां नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तुम्हें मेहनत पसंद है तो तुम वही करो, मुझे क्या, मैंने तो बस तुम्हारे लिए अच्छा सोचा था। आपने मेरे लिए इतना सोचा, आपका बहुत धन्यवाद साहूकार जी। रामू दिन भर मेहनत करके तरह तरह की फसल उगाता और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करता था। सारे गांव वाले रामू से ही सब्जियां और फल खरीदते थे। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरी भरी फल और सब्जियां ले लो। भैया, टमाटर कैसे दिए? 20 रुपए किलो। अरे रामू, कैसे हो भैया? घर में सब ठीक तो है ना? अरे काका, मैं ठीक हूँ, और घर में भी सब ठीक ही है। आज कुछ सोच में डूबे हुए लग रहे हो, क्या बात है? काका, आज मोहन साहूकार ने मुझसे सारी सब्जियां मांग ली थी, पर मुझे ये सही नहीं लगा, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। अरे तो इसमें सोचना क्या, तुमने तो बिल्कुल सही किया है। साहूकार कुछ अलग तरह का इंसान है भाई, जरा संभल कर। हाँ, रामू इस सोच में था कि उसे अपनी खेती की सिंचाई के लिए पानी तो साहूकार से ही लेना है, कहीं ऐसा ना हो वो भी पानी देने से मना कर दे। आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? सुबह तो आप बिल्कुल सही मन से खेत गए थे। लीला, मुझे डर लगा रहता है कि कहीं अगर मैं खेती ना कर पाया तो तुम्हें एक वक्त की रोटी भी कैसे खिलाऊंगा। आप शुभ शुभ सोचिए, सब अच्छा होगा। नहीं लीला, कभी कभी हमें वास्तविकता भी देखनी चाहिए। ऐसी भी क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? लीला, हमारे खेत में कुआं तो है, पर उसमें पानी नहीं है, और मुझे पानी मोहन साहूकार से लेना पड़ता है। तो ये तो कई समय से कर रहे हैं आप, इसमें चिंता की क्या बात है? मुझे डर है कि कहीं उसने मुझे पानी देने से मना कर दिया तो मैं सिंचाई कैसे करूंगा, और बिना सिंचाई के सब्जियां उगा पाना कैसे संभव है? तो फिर आप अपना कुआं खुदवाते क्यों नहीं? क्या पता उसी से पानी आ जाए। उसके लिए तो बहुत पैसे जाएंगे, और मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है लीला। मोहन साहूकार ने अब तक रामू को कुछ नहीं कहा था, जिसके कारण अब रामू को लगने लगा था कि वो ज्यादा ही सोचता है। रामू अगले दिन फिर फल सब्जी लेकर बाजार चला गया। अरे कमल काका, आज फिर आप सब्जी लेने आए हैं, काकी कहाँ है? अब क्या बताओ रामू, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई हैं, इस कारण जो है रसोई का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है भाई। तो ज्यादा दिनों के लिए काकी गई है क्या, या आज ही आ जाएंगी?
काकी तो शाम को ही आ जाएगी। मैंने तो बस सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेते चलो, वो भी थक कर वापस आएगी ना। अच्छा तो ये बात है। अच्छा रामू, तुम ये बताओ कि हरी सब्जियां कैसे किलो बेच रहे हो भाई? रोज की तरह 20 रुपए किलो ही बेच रहा हूँ। अच्छा ऐसा करो, मुझे 1 किलो जो है लौकी दे दो भाई। क्यों नहीं काका, देता हूँ। रामू के खेत में जो एक पुराना कुआं था वो सालों भर से सूखा ही रहता था। उस कुएं में एक बूंद पानी तक नहीं था। देखते ही देखते गर्मी का मौसम आ गया। जब से इसने मुझे सब्जी देने से मना किया है, उस दिन से मुझे इंतजार था कि मैं भी इसे पानी के लिए एक दिन साफ मना कर दूंगा। बस मुझे इस गर्मी का ही इंतजार था। अरे साहूकार जी, आपका आना कैसे हुआ? रामू, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी कहिए, क्या बात है? रामू, तुम तो जानते हो कि बात को तोड़ मरोड़ कर करना मुझे पसंद नहीं है। देखो भाई, अब मैं तुम्हें और पानी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है और मेरा खेत तुम्हारे खेत से बड़ा है। मुझे भी तो सारे खेत की सिंचाई करवानी है। बाकी तुम खुद समझदार हो। साहूकार जी, मुझे थोड़ा ही तो पानी चाहिए होता है। एक आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हैं। रामू, समझने की कोशिश करो, मैं नहीं दे पाऊंगा पानी। रामू ने मोहन को सब्जी नहीं दी। इसी कारण मोहन को रामू से बहुत जलन होती थी और इसलिए उसने पानी देने से साफ मना कर दिया। लीला, मैं बर्बाद हो गया। ये क्या हो गया? ये क्या परेशानी आ पड़ी? अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? लीला, क्या हुआ जी? इस तरह से क्यों परेशान हो रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई? जिसका डर था वही हुआ लीला। साहूकार ने पानी देने से मना कर दिया। मेरा शक सही था। वो साहूकार मुझसे बदला ले रहा है। मैंने उसे सब्जियां नहीं बेची थी ना, इसीलिए वो बदला ले रहा है। आप चिंता न करो, ऊपर वाला सब देख रहा है। प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। अब तो उन्हीं का सहारा है, वही कोई चमत्कार दिखा सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप जाकर आराम करो, मैं मोहन साहूकार से मिलकर आती हूँ। लीला ये कहकर मोहन साहूकार से मिलने उनके घर की ओर निकल जाती है। साहूकार जी, घर में हो कि नहीं? अरे कौन है भाई? रुको, आता हूँ। अरे लीला, तुम हो? मेरे घर कैसे आना हुआ? साहूकार जी, आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया है। ऐसा क्या हो गया साहूकार जी? आप तो हमारे हालात से अच्छे से वाकिफ हो। एक वक्त का खाना हम वही सब्जियां बेच कर खा पाते हैं। लीला, ये बात सच है कि मैंने रामू को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया। देखो लीला, मैं रामू को कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ और इस बार गर्मियों का समय आ गया है और मैंने कोई जिंदगी भर का ठेका थोड़ी उठा रखा है तुम दोनों का। जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। गर्मियाँ तो सबके लिए है साहूकार जी, आप ही तो बस हमारे अपने हो। ऐसा मत करिए, भगवान के लिए दया करिए साहूकार जी। मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख कर कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। सुन लिया ना? तुम्हारे चक्कर में मैं अपनी खेती खराब कर लूं क्या? लेकिन साहूकार जी, अभी तो गर्मियाँ बस शुरू हुई हैं, तब तक मेरे खेतों का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता। मैंने रामू को भी कहा था कि ये तुम्हारी समस्या है। मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता, बस। लीला मोहन साहूकार को कुएं का पानी देने के लिए मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन साहूकार नहीं मानता। लीला दुखी होकर थक हार कर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में
कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। कौन है? कहाँ से आवाज दे रही हो अम्मा? अरे बेटा, मैं कुएं में गिर गई हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अम्मा, आप मेरे कुएं में कैसे गिर गईं? परेशान मत होइए, मैं कोशिश करती हूँ आपको बाहर निकालने की। बूढ़ी अम्मा को बाहर निकाल देती है और अपनी सारी कहानी बताती है। बूढ़ी अम्मा उसे आशीर्वाद देती हैं और वहां से चली जाती हैं। लीला भी अपने घर चली जाती है। क्या हुआ? साहूकार ने क्या कहा? साहूकार जी ने पानी देने से मना कर दिया। कह रहे थे अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना क्या होगा लीला? हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा? अच्छा, वो जो हमारा पुराना कुआं है उसको खुदवाने में कितना खर्च लगेगा? कम से कम 1000 तो लग ही जाएंगे। हे भगवान, इतने पैसे तो हम पर हैं ही नहीं। मैं सोच रहा था अगर मैं खुद से ही कुएं को खोद दूं। आपको लगता है कि इतना गहरा कुआं आप खोद लेंगे? लीला, एक बात सोचो, अगर कुआं मिस्त्री खोद सकता है तो मैं क्यों नहीं खोद सकता? बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अगले दिन सुबह रामू कुआं खोदने के लिए अपने खेत जाने को तैयार हो जाता है। मुझे बहुत भूख लग रही है। जाओ और घर में जो कुछ भी है वो लेकर आओ, मैं खाकर चला जाऊंगा। खाने में तो बस थोड़े से चावल ही बचे हैं। कोई बात नहीं लीला, वही दे दो। आज बहुत मेहनत का काम करना है मुझे। लीला अभी थाली में चावल परोसने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर एक आवाज सुनाई दी। ये किसकी आवाज है? लगता है कोई बूढ़ी अम्मा है। चलो दोनों बाहर चलकर देखते हैं। बेटा, जो कुछ भी घर में हो, चावल, रोटी, दाल, मुझे खाने को दे दो बेटा। अरे, आप तो वही बूढ़ी अम्मा है ना जो उस दिन कुएं में गिर गई थी? हाँ बेटा, मैंने पहचान लिया तुम्हें। देखो बेटा, नियति का खेल भी देखो, आज भी तुम्हारे ही घर आ पहुंची। हम सब बहुत गरीब हैं, हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे में हम आपको कहाँ से खाना दें अम्मा? बूढ़ी अम्मा रामू की स्थिति देखकर समझ गई और बोली, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ बेटा। अम्मा रुकिए। लीला, जो चावल तुमने मेरे लिए रखे थे वो जो है अम्मा को खिला दो, मैं उन्हें भूखा नहीं भेज सकता। अगर चावल आप अम्मा को दे देंगे तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं लीला, जाओ और मेरे हिस्से का चावल अम्मा को लाकर दे दो। पर आप तो भूखे रह जाएंगे ना। अरे तुम जो है उसकी चिंता मत करो, मैं तो जवान हूँ, भूख को झेल लूंगा। पर मैंने अम्मा को भूखा जाने दिया तो मेरे गले से भी खाना नहीं उतरेगा। हाँ। रामू की पत्नी लीला रामू के कहे अनुसार रामू के हिस्से का भोजन बूढ़ी अम्मा को दे देती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तुम दोनों अभी परेशानी में हो, तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। अम्मा, आज मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ बस मेरा वो काम सफल हो जाए। बेटा, ऊपर वाला है, वो एक दिन तुम्हारी अवश्य सुनेगा। प्रणाम अम्मा, अब मैं चलता हूँ। सुनिए, आज मैं भी आपके साथ खेत चलती हूँ। सुबह सुबह दोनों अपने कुएं की खुदाई करने खेत की ओर चल देते हैं। देखो लीला, हमारे कुएं में तो एक भी बूंद पानी नहीं है। हे प्रभु, हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं आप? परेशान मत हो लीला, हिम्मत रखो, मैं नीचे जाकर काम शुरू करता हूँ। रामू कुएं में नीचे उतरकर कुएं की खुदाई शुरू कर देता है। कुछ समय बाद अचानक से कुएं की एक पत्थर के अंदर से पानी निकलने लगता है और उसे एक चमकती चीज भी मिलती है। अरे लीला, ये देखो, ये पानी कहाँ से आ रहा है भाई? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। ये तो हीरे जैसा कुछ चमक रहा है। अरे लीला, ये तो हीरा ही है। हे भगवान, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान।
मुझे तो लगता है ये सब आपके अच्छे कर्मों का फल है जो आपको मिला है। देखा लीला, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। वो बूढ़ी अम्मा सही कह रही थी, हम जो भी कर्म करते हैं हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। हाँ लीला, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब मैं इस पानी से अपने खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकूंगा। उस हीरे का क्या करेंगे आप? लीला, उस पर मेरा अधिकार नहीं है। उससे जो भी पैसे आएंगे वो मैं दान करूंगा। कुछ पैसे बस हमारे लिए रख लूंगा। मोहन साहूकार दोनों की बातें छुपकर सुन रहा होता है। रामू जैसे ही कुएं से बाहर आता है तभी मोहन वहां आ जाता है। रामू, वो हीरा मेरा है। मैं तुम्हारे घर आकर ये बताने ही वाला था कि मेरा हीरा तुम्हारे कुएं में गिर गया है। साहूकार जी, झूठ क्यों कहते हो? ये पत्थरों के अंदर दबा हुआ था और इतनी मेहनत मशक्कत के बाद मुझे मिला है। हीरा सीधी तरह मुझे देता है या मैं पुलिस को बुलाऊं? चुपचाप से हीरा मेरे हवाले कर दे। मैं किसी से नहीं डरता, बस अपने भगवान से डरता हूँ साहूकार जी। मुझसे ज्यादा बहस करेगा ना तो तुझे भगवान के पास भेज दूंगा, बता रहा हूँ। मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ, आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। जाने दीजिए, हमें तो पानी चाहिए था। हीरा आप उन्हीं को दे दीजिए। अरे ऐसे कैसे दे दे लीला, हमने कोई बेईमानी नहीं की है। ये साहूकार लालची है। तो घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। जग्गा, बिल्ला, कहाँ हो? मुफ्त की खा खा कर फट जाओगे। इधर आओ, इस रामू के बच्चे से हीरा छीन लो। तभी जग्गा और बिल्ला, दो साहूकार के गुंडे आकर जबरदस्ती रामू से छीना झपटी कर हीरा छीनकर साहूकार को दे देते हैं। हीरा मिलते ही मोहन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मोहन खुशी से फूला नहीं समाता और हीरा बार बार हवा में उछालता है। अरे वाह रे वाह, मैं तो करोड़पति बन गया। अब तो करोड़पति नहीं, मैं तो हीरापति बन गया। मेरा हीरा। इस तरह की ऊटपटांग हरकतें करते हुए उसे ठोकर लगती है और हीरा मोहन के कुएं में गिर जाता है और मोहन के कुएं का पानी बिल्कुल सूख जाता है। अरे हाय हाय, मेरा हीरा। अरे ये क्या, मेरे कुएं का पानी? हे भगवान, ये पानी क्यों सूख गया? हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे देखा, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। लीला, रामू, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया। मेरे कुएं का पानी वापस ला दो। हम भगवान नहीं है साहूकार जी कि जो कोई जादू कर दें और तुरंत पानी आ जाए। तुम लोग जो बोलोगे मैं करूंगा, पर पानी वापस ला दो। पानी। हम कोशिश कर सकते हैं, पहले आप वो हीरा लाकर हमें वापस करें। ठीक है, मैं अभी जाकर हीरा लेकर आता हूँ। देखा लीला, भगवान है ये तो सच है। हमें किसी चीज का लालच नहीं। आज हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हम खुश हैं। हाँ, और साहूकार जी के पास सब कुछ है, फिर भी लालच है। उनको उनके लालच का सबक तो मिल ही गया। लेकिन लीला, मैं भगवान से मांगूंगा कि साहूकार जी के कुएं का पानी वापस आ जाए। हाँ, मैं भी किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। अच्छा करने से अच्छा ही होता है। मोहन लीला को जैसे ही हीरा वापस लाकर देता है। लीला बहन, लो, ये आपकी अमानत, आपका हीरा। लालच में आकर मैं ये सब अनर्थ कर बैठा। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा और रामू दोनों का गुनहगार हूँ। साहूकार जी, देर आए पर दुरुस्त आए। मैं चाहती हूँ कि आपका कोई नुकसान ना हो। मोहन के कुएं में पानी वापस आ जाता है। देखो साहूकार जी, देखो, कुएं में पानी फिर से भर रहा है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। वाह रे इंसान, एक तुम हो जो मेरे कुएं में पानी आने से भी इतने खुश हो, और एक मैं था जो बिना वजह तुम लोगों को दुश्मन मान बैठा था। साहूकार जी, जितना आपको इस कुएं से प्यार है
उतना ही मुझे भी, क्योंकि इतने सालों तक यहीं से मैंने सिंचाई की है और दूसरे की खुशी में खुशी ढूंढना कोई बुरी बात नहीं होती साहूकार जी। मोहन को अपनी गलतियों का सबक और रामू लीला को अपने अच्छे कर्मों का फल मिल जाता है। इसके बाद साहूकार और मोहन मिलजुल कर खेती करते हैं और खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।